हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है बुक्स, बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम ज़्यादातर के बारे में पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट समरी है सारे चैप्टर्स की। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसमें लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। इनके बारे में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे अगर अपन लिटरेचर की बात करें तो कुछ कुछ बुक्स हैं, जैसे कुछ लैंग्वेजेस की बात करें, इंडियन हेरिटेज की बात करें लिटरेचर की फील्ड में, तो इसके टाइम पे ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है एंड अनपैरेलल्ड है। इसके साथ साथ में ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी जो इंडिया के साथ साथ में डेवलप हुई हो और इतनी ज़्यादा डेवलप हुई हो। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें संस्कृत मान लो, तमिल मान लो, ये सब, और वेदास, उपनिषद, पुराण्स, महाभारत, रामायण एंड भगवद गीता, ये सब कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें मिले हैं। फर्दर कुछ जातक कथाएं एंड त्रिपिटक्स, दीपवंशा, महावंशा जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, अंगास टेक्स्ट, जैनास एंड कुछ संगम लिटरेचर्स भी मिले हैं, जो कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज जो है उसमें लिखे लिखे गए हैं, संगम लिटरेचर। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर अपन बात करें पुराण क्या होते हैं, ये बेसिकली जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है उस टाइम पर लेके गए थे। ठीक है, और ये टोटल 18 है नंबर्स में, और इनके 5 डिवीज़न हैं। जो फिफ्थ वाला डिवीज़न है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी के इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फिफ्थ वाला डिवीज़न है वो जनरली जो एंशियंट टाइम के ट्रेडिशन, डायनेस्टीज़ और जो उनके रूलर्स थे उनके बारे में बात करता है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें जो इम्पोर्टेंट पुराणास हैं उनमें वायु, विष्णु एंड मत्स्य पुराण, ये सब हैं जो हमें बहुत एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप याद रखना। ठीक है, उसके बारे में अगर अपन बात करें एपिक्स की, तो रामायण और महाभारत कुछ ऐसे एपिक्स हैं जो कि हमें उस एंशियंट टाइम की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फीचर्स के बारे में बताते हैं, एपिक एज के बारे में। तो फ्रेंड्स, एपिक्स का मतलब आई होप कि आप जानते होंगे, एपिक का मतलब होता है काव्य, और जो रामायण और महाभारत हैं वो काव्य की फॉर्म में लिखी गई हैं। ठीक है, अगर अपन महाभारत की बात करें तो जो ये बात करता है कौरवास एंड पांडवास, इनके बीच में एक वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बताता है, और ये जो ऋषि व्यास थे उनके द्वारा लिखी गई है। इसका एक पार्ट है भगवद गीता, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े जो हस्तियां हैं वो भी अपन को रिकमेंड करती हैं कि भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है महाभारत की। ठीक है, उसके बारे में बात करें रामायण की, तो इट इज़ रिटन बाय वाल्मीकि, और ये जो भगवान राम हैं उनके बारे में बताती है कि इन्होंने किस तरह जो रावण है, रावण से फाइट की, क्योंकि उन्होंने उनकी जो वाइफ सीता थी उनका हरण कर लिया था। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं, जैसे बुद्धिस्ट में अगर अपन बात करें त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों आती हैं। जातक स्टोरीज भी हैं, और अगर बात करें जैनिज़्म की तो उनकी जो अंगा अंगा नाम की एक बुक है, ठीक है, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये कुछ जैनिज़्म और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये जो एंशियंट हिस्ट्री है उसे रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिमिलरली अगर अपन बात करें संस्कृत वर्क की, तो फ्रेंड्स जो संस्कृत की बहुत अच्छी क्वालिटी के लिटरेचर्स थे वो फिफ्थ सेंचुरी एडी के लगभग जो गुप्ता रूलर्स थे, जैसा कि अपन ने देखा था, जो समुद्रगुप्त जो रूलर था उस टाइम का, उसके कोर्ट में कालिदास जिनका जो वर्क था वो मोस्टली संस्कृत में होता था, और बहुत इस टाइम पे संस्कृत को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज मिली, संस्कृत अपने पीक पॉइंट डेवलपमेंट पे थी। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने बताया था ना, कालिदास जो कि एक पोइट थे, ड्रामेस्टिक इनक्रेस्ड, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया, और इनके जो प्ले हैं जैसे अभिजनन शकुंतलम और विक्र मोरवाशी और कुछ ऐसे कुछ संस्कृत लिटरेचर्स हैं इनके जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, कुछ और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, जैसे
विष्णुदत्ता जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है, अमर सिंह जिन्होंने अमर कोशा लिखी है, एंड शुद्रका भी लिखी है। ऐसे कुछ है, पंचतंत्र है, ये सब उसी टाइम की है। अगर अपन बात करें तमिल लिटरेचर्स की, तो तमिल एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है स्पोकन, जो मतलब एक लिटरली लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती थी। और फ्रेंड्स, कुछ यहाँ के तमिल लिटरेचर्स मिले हैं जो कि संगम पीरियड के टाइम पे लिखे गए थे, तो उन्हें अपन संगम लिटरेचर बोलते हैं। जैसे कि कुछ तमिल एपिक्स फेमस हैं, जैसे शिल्पाधिकारम, जो कि एलांगो के द्वारा 1800 ईयर्स पहले लिखी गई थी। तो आप इसको, एक तो शिल्पाधिकारम इस बुक का नाम याद रखना, दूसरा एलांगो इस राइटर का नाम याद रखना। सिमिलरली एक और तमिल एपिक है जिसका नाम है मणिमेकाली, जो कि सत्यनारा के द्वारा 1400 साल पहले लिखी गई है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। सिमिलरली अगर अपन बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में फ्रेंड्स, तो इस टाइम का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। जैसे कि अगर अपन बात करें तो बुद्धिज़्म के लिए केव्स, बिहारास, चैत्यास और स्तूपास बनाए गए थे, जिसमें से एक जो सांची का स्तूप है, अमरावती स्तूप है। दीज आर सम फेमस स्तूप्स, ठीक है। सिमिलरली कुछ, जैसे अगर हड़प्पन सभ्यता की बात करें तो ग्रेट बाथ, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो कितना फ्लरिश्ड था। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो आज भी सरवाइव कर रही हैं, क्योंकि उनमें जो ब्रिक्स और स्टोन्स यूज़ हुए हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आज के जो अपन यूज़ करते हैं ब्रिक्स और स्टोन्स, उनसे भी ज़्यादा। पहले अशोका के अपन को पिलर्स भी मिले हैं जो कि अपन को बताते हैं कि उस टाइम के एंशियंट इंसान जो था वो मेटलर्जी में कितना आगे था, क्योंकि अशोकन पिलर पे आज भी कोई जंग नहीं आई और वो आयरन का पिलर है, ठीक है। अगर अपन बात करें पेंटिंग्स एंड साइंस की, तो फ्रेंड्स पेंटिंग्स मिली हैं जैसे अजंता और एलोरा केव्स हैं उनमें, ठीक है, जिनके बारे में अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ पेंटिंग्स हैं वो जनरली जो नेचुरल कलर्स होते थे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ मिनरल्स होते हैं ना, नेचुरल मिनरल्स, उनसे लेके यूज़ किए जाते थे, ठीक है। कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं हुआ करते थे पहले। और साइंस की फील्ड में देखें तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने डे एंड नाइट के बारे में बताया कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं, इक्लिप्स के बारे में बताया, और जो सर्कल का अपन सरकमफेरेंस निकालते हैं उसके लिए जो अपन फार्मूला यूज़ करते हैं 2πr, उसका जो फार्मूला था वो इन्होंने ही दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।